बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज मकबूजा कश्मीर पर लॉकडाउन लगे पूरा एक साल गुजर चुका है। कश्मीरी अवाम भारतीय जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं और आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम हर लम्हा हर वक्त उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान टाइगर फोर्स के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहां चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं कि वो किस तरह अपने कश्मीरी भाइयों का साथ दे रहे हैं। ये आज पूरे पाकिस्तान में कोई गली मोहल्ला, कोई सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दुकानदार नहीं है जो कि आज कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती ना कर रहा हो। और आज का ये मैसेज पूरी दुनिया को मैसेज आएगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहद होकर मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। और हमने कश्मीर को जो पाकिस्तान का हिस्सा पहले भी शारक समझते थे, अपने नक्शे में उसको डाल के ये साबित किया कि कश्मीर वाकई पाकिस्तान का हिस्सा है। और वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में और जनरल बाजवा की क़यादत में आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से किस तरह कश्मीरी भाइयों के साथ आप इज़हार यकजहती करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इस्तेहसाल को एक साल पूरा हो गया। इंडिया जितनी मर्ज़ी पाबंदियां लगा ले, जितने मर्ज़ी लॉकडाउन कर ले, जिस्मों पे पाबंदी लग सकती है लेकिन ज़हनों पे पाबंदी नहीं लग सकती। ये जो तहरीक चली है अब, और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में भी पाकिस्तान के हर शहर में, हर कस्बे में इस दिन को मनाया गया है और इस अमर की मज़म्मत की गई है। इंशाअल्लाह ताला इसका नतीजा कश्मीर की आज़ादी पे मुंतज होगा और ये तहरीक अब रुकेगी नहीं जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता है। हमारे दिल कश्मीरी अवाम के साथ धड़कते हैं और इंशाअल्लाह ताला धड़कते रहेंगे और खून के आखिरी कतरे तक हम कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के नक्शे में मकबूजा कश्मीर को बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। आपके वजीर आजम इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का नक्शा पेश कर दिया। नौजवानों, अब हमने मुबारक बना दिया उस नक्शे के ऊपर मिलके, और वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह ताला कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान और कश्मीर कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमारे ऊपर अल्लाह ताला का साया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबीन का हमारे पर साया है। वो हमें कभी नहीं दबा सकता। हमारा हर बच्चा, हर बंदा मुजाहिद है और इंशाअल्लाह हम कश्मीर हासिल करके रहेंगे। आज जो यौम एहतिसाल हम इसी वजह से मना रहे हैं कि ताकि हम आलम इंसानियत को और पूरी दुनिया को हम ये बता सकें कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और कभी नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, आज के इस इवेंट को भी लेके अगर आप देखें तो आप यहाँ पर जोश और जितने भी जज्बात हैं आप महसूस कर रहे होंगे। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हमारे कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए। ये तो एक बहुत छोटी सी मिसाल है। हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर कोना, हर शहरा, हर गली में कश्मीरियों के साथ यकजहती की आवाज़ बुलंद हो रही है और लोगों के अंदर जज्बात पाए जा रहे हैं। जोश और वलवला नज़र आ रहा है कि वो आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी की इस जंग में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हर मर्द औरत, बूढ़ा, हर उम्र का इंसान उनके साथ शामिल है और हम शामिल रहेंगे। इसके अलावा मैं ये समझूंगी कि हमारे लीडर इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा काविश है इस सिलसिले में और वो भी अपनी काविश को जारी रखेंगे और यकीनन उनके काफ़िले में शामिल होते हुए हम उनके साथ हैं और इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। मेरा ख़्याल है कि जितनी इमरान खान ने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ अपनी बुलंद की है, शायद ही इससे पहले कभी इस इशू को किसी ने इस तरीके से उजागर किया हो। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो मोदी है, या आप उनको हिंदू कहें या जो भी कहें, इंडिया जितने भी मज़ालिम में इजाफ़ा कर रहे हैं और मज़ीद एग्रेसिव हो रहा है, उसकी ये वजह है और ये साबित करता है कि हम लोग उठ खड़े हुए हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं और हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक उनको आज़ादी नहीं दिलाएंगे और उस वादी में दोबारा से मुस्कराहटें दोबारा वापस नहीं लाएंगे। और इंडिया जानता है हमारे इस मुसम्मम इरादे से वो वाकिफ़ है, तभी वो दिन ब दिन अपने मज़ालिम में इजाफ़ा करता जा रहा है। लेकिन मैं
सैल्यूट पेश करती हूँ अपने कश्मीरियों को, उस वादी के बच्चे को, बूढ़े को, औरत को, मर्द को, जो कुर्बानी देने से अभी भी नहीं वो अपने आप को पीछे हटा रहे, कुर्बानी देने से कभी भी नहीं परेशान हुए और ना होंगे वो, इसी तरह खून बहता रहेगा उनका, लेकिन वो अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और हम उनकी आवाज़ में हम आवाज़ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। कश्मीरी बहन भाइयों के हक़ में हमने रैली निकाली पिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के से, और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पूरा साल हो चुका है हमारा ये जो कश्मीरी लोग हैं इनके ऊपर इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है इंडिया ने, और उनको बुरे तरीके से महसूर और नज़रबंद किया हुआ है, और इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, और हर किस्म की फैसिलिटी, इंटरनेट, हॉस्पिटलिटी, कुछ भी कह लें, हर तरीके से वो उनके ऊपर एक तो जुल्म मार के जरिए से जो है वो तो है ही है, पूरा आलम देख रहा है। उसके अलावा जिस तरह से ये हर चीज़ की सहूलत से इनको महरूम करके इन्होंने उनके ऊपर जुल्म जबर किया है, फिर लॉकडाउन पूरा अब 1 साल होने जा रहा है। अब पूरे आलम ने लॉकडाउन बर्दाश्त किया है इस चक्कर में, कोरोना में, तो वो आलम जानता है कि उन्होंने क्या क्या दुख और क्या क्या परेशानी सही है। तो आप सोचें कि एक वो जो पहले ही जुल्म सितम का शिकार है 70-72 सालों से, ठीक है, ऊपर से फिर पूरा साल उनको लॉकडाउन कर दिया गया, ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा इससे साल और क्या हो सकता है कि आपने एक तो आप खुद भी कोरोना जैसे मामला से आप खुद निकल रहे हैं, और आपको अब तो एहसास हो जाना चाहिए कि आपने क्या किया है कश्मीरियों के साथ। तो मैं अपील करती हूँ, पुरजोर अपील करती हूँ पूरे आलम से और पूरी दुनिया से कि अब तो वो दौर है कि आप जानवर को भी कैद नहीं कर सकते, आपने 80 लाख इंसानों को कैद किया है। तो प्लीज़ कश्मीर को आज़ादी दें, और हम जब तक पाकिस्तान है और जब तक हम लोग हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं और उनकी जदोजहद में उनका साथ देते रहेंगे। हम कश्मीरी भाइयों का साथ दे रहे हैं कि हमने इस हवाले से एक रैली निकाली है, और हम ये भारत को हम बताना चाहते हैं कि आप ये जुल्म कश्मीरियों पर बंद कर दे, और अक़वाम मुत्तहिदा से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका नोटिस ले और कश्मीरियों पर जितनी भी जुल्म और ज़्यादती हो रही है इसको बंद किया जाए। अब इंसानियत या कश्मीर में इंसानियत को पामाल किया जा रहा है, वहाँ पर इंसान के हकूक़ को पामाल किया जाता है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से और पूरी दुनिया से हम तालबा करते हैं कि कश्मीरियों पर से ये जुल्म और सितम को बंद कर दिया जाए। सारी दुनिया जानती है आज कश्मीर को जो है 365 दिन हो गए हैं, वो किस उस अजियत में गुजरा उन लोगों का ये साल, तो ये कश्मीरियों से बेहतर कोई नहीं जानता। चूँकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, मेरे सारी फैमिली जो है वहाँ पे हैं, पेरेंट्स मेरे इस वक्त पाकिस्तान में, तो हमें इस कंडीशन का अच्छे से पता है कि वो उन लोगों पर वहाँ क्या बीत रही है, किस तरीके से हिंदू सरकार जो है इस वक्त, मोदी सरकार जो है उन लोगों पर जुल्म सितम कर रही है, और ना सिर्फ कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए बल्कि जो हिंदू निचली ज़ात है और वहाँ की जो अक़लियत है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ये जो 365 दिन का ये सारा 1 साल जो गुज़रा है, इसमें कश्मीरियों को बहुत से मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है। वहाँ का कोई तालीमी निज़ाम जो है बुरी तरीके से मुतासर हो चुका है। 1 साल आज कंप्लीट हो गया है कि कश्मीर को लॉकडाउन में रखा हुआ है, और ये दुनिया का बदतरीन लॉकडाउन है जिसमें उन्हें 1 साल से रखा हुआ है। उनके हक़ खुदरादियत को इन लोगों ने ठेस पहुंचाई है, इसके अलावा उनके ऊपर बिला वजह पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। मगर इसके बरक्स जो पाकिस्तान का जो हमारा जो मौक़िफ़ है, हमने एक बहुत ही बेहतर किस्म की हिकमत अमली अपनाते हुए, हमने बजाय इसके कि हम कोई जारहाना पॉलिसी अपनाएं, हमने बड़ा एक अपना सॉफ्ट इमेज दिखाते हुए ऐसे तरीके से हमने इससे अक़वाम मुत्तहिदा में रेज़ किया है कि अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया को एक दहशतगर्द मुल्क भी डिक्लेयर कर दिया गया, और इसी के बरक्स पाकिस्तान का एक बहुत सॉफ्ट इमेज और एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ गया है। और कल ही हमारे पाकिस्तान के नक्शे में भी मकबूजा जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा लद्दाख के कुछ इलाकों को शामिल कर दिया गया, जो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये आज तक पाकिस्तान में कोई सरकारी नक्शा कोई नया किसी ने भी नहीं दिया, ये इस दौरे हुकूमत में ये दिया गया है, जो हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आज 1 साल हो गए जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ था, अपने जो जुल्म सितम थे वो किए हुए थे, आज उसको 1 साल पूरा हो गया। तो आज हम जो कश्मीरी भाई हैं उनका साथ दे रहे हैं, हम लोगों ने रैली भी निकाली है, तो हम उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं कश्मीरी भाइयों के साथ, जो भारत उनके ऊपर जुल्म सितम कर रहा है।
یہ جو ایک سال سے بھارتی جو ہے وہ کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے اور جو اتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ہم پاکستانی جو ہیں وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور بھارت جو ہے وہ یہ ظلم بند کرے، اور ہم اسی لیے یہ آج یوم استحصال منا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کو ایک سال ہو گئے اور بھارت مسلسل کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم یہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کشمیریوں کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ان کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ۔ مشکل دور میں جو کہ ہمارا یہ 3 ماہ کا 4 ماہ کا عرصہ کرونا کا گزرا، آپ لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جس جاں فشانی، جس دلیری اور جس ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں نے اس شہر کے لوگوں کی خدمت کی، ان کو SOPs فالو کروائے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین ہے، اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ آج اس طرح اکٹھے ہوئے اور ایک گلدستے کی صورت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔